Hello everyone, you are most welcome in today's session. There is a saying that just try one more time in different way before we decide to quit. किसी भी काम को छोड़ने से पहले उसको फिर से एक बार और अलग ढंग से करने की कोशिश करनी है। इसका मतलब हुआ आपको आसानी से हार नहीं मानना है। ठीक है? हमारे जनरल लाइफ में हम देखते हैं कि एक बार दो बार किसी भी चीज़ से मायूसी हाथ लगती है तो हम उसको उस काम को छोड़ ही देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। और स्टडी ही ऐसी चीज़ है जो आपके भविष्य को निर्माण करता है। इसलिए पढ़ा कोई भी टॉपिक हो उसको एक बार नहीं समझे, दोबारा आपको समझनी है। दोबारा नहीं, दोबारा आपको अपने टीचर से पूछना है। ठीक है? तो आज का जो टॉपिक है वो है गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर। यहाँ हम लोग देखेंगे कि मिरर कितने प्रकार के होते हैं। सिंपल मिरर हम लोगों ने पढ़ा है, पिछले के वीडियो में हम लोग पढ़ाए थे। ठीक है, तो आज जो है हम लोग देखेंगे गोलीय दर्पण क्या है। गोलीय दर्पण एक गोला के समान कांच का बना होता है। ठीक है, ये क्या है, एक गोला, कांच का गोला को अगर हम उसके एक बार अंदर वाले को अगर कलर कर दें, पेंट कर दें, और एक का जो है बाहरी वाले भाग को पेंट कर दें, तो आपको किस तरह मिलेगी। और इसको काट के हटा दिया जाए तो पता चले इधर वाला जो है इसकी बनावट इस तरह की है और इस वाले पार्ट का बनावट इस तरह का है। क्लियर? इसमें हम देख रहे हैं कि लाइट इधर से प्रवेश करेगी लेफ्ट से, तो ये क्या है, घुसा हुआ है, अंदर घुसा हुआ है। इसका मतलब है कि ये क्या है, गुफा बना हुआ, गुफा की तरह है। इसका नाम इंग्लिश से जो नाम है वो क्या है, गुफा बना हुआ है। गुफा को इंग्लिश में बोलते हैं केव। क्या बोलते हैं? केव बोलते हैं। ठीक है, तो केव जो है, इसके आगे कौन लगा दीजिए, कॉनकेव। कॉनकेव मिरर है ये। क्या है? कॉनकेव मिरर। और हिंदी में इसका नाम है आपका अवतल दर्पण। कौन सा? अवतल दर्पण है। कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण। और जो यहाँ उठा हुआ है इसका पार्ट जो है, तो इसको कौन, तो इसमें भी लगा रहेगा, वैक्स लगा देना है। कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, हिंदी में उसका नाम हुआ उत्तल दर्पण। क्या दर्पण? ये उत्तल दर्पण है। तो आपने देखा कितने प्रकार के, दो प्रकार के हैं, एक कॉनकेव मिरर और दूसरा कॉन्वेक्स मिरर। ओके, अब हम लोग देखते हैं इसके क्या पार्ट है। तो ये जो लंबाई, टोटल मिरर की लंबाई के मिड पॉइंट को, मिड पॉइंट जो है उसको पोल कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? पोल। पोल ऑफ द मिरर, पी से डिनोट करेंगे इसको। क्लियर? और आप देख रहे हैं कि ये जो है एक गोला का भाग है, तो गोला का कहीं तो होगा सेंटर। क्या होगा? ये सेंटर होगा। तो इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ द कर्वेचर, जिसे सी से डिनोट करते हैं। और ये इसी से है, इसका मतलब इसका ये कहीं ना कहीं पार्ट है, ये सी है। सी क्या हुआ? सेंटर ऑफ द कर्वेचर। और जो लाइन सी और पी को मिलाएगी ये प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगी, मुख्य अक्ष। क्या कहलाया ये? मुख्य अक्ष। सी और पी को मिलाने वाली दूरी। और सी और पी का जो दूरी है उसी का नाम है वक्रता त्रिज्या। क्या नाम है? वक्रता त्रिज्या। रेडियस ऑफ द कर्वेचर। क्या नाम है? रेडियस ऑफ द कर्वेचर। आर से इसको डिनोट करते हैं। और जो रेडियस ऑफ द कर्वेचर सी पी हुआ, इसका हाफ जस्ट दूरी जो है उसको एफ से डिनोट करते हैं, उसको फोकस कहते हैं। फोकस दूरी। क्या है ये? फोकस दूरी।
आर के आधा जो होगा वो फोकस दूरी कहलाएगी, F इक्वल टू R/2। इसका मतलब हुआ कि अगर R का वैल्यू 20 सेंटीमीटर हुआ कि सेंटर ऑफ द कर्वेचर मीन्स आपका वक्रता त्रिज्या रेडियस ऑफ द कर्वेचर 20 सेंटीमीटर का है, तो फोकस दूरी क्या होगी, तो 20/2 10 सेंटीमीटर। क्लियर, इतना तो आप समझ गए। अब जो है हम लोग देखते हैं इसका कुछ रूल है इमेज बनने का, और क्या करना है आपको। तो पहला रूल जो है ये कहलाती है कि आपको जो पेंट है, पेंट आपको हमेशा क्या करना है, राइट साइड करनी। कौन सा, राइट साइड करना है। और जो ऑब्जेक्ट जो है, वस्तु जो आपको रखनी है सेकंड नंबर का, तो वस्तु जो रखना है कहाँ रखना है, लेफ्ट साइड में रखना है। लेफ्ट साइड में रखेंगे वस्तु को। क्लियर। और थर्ड पॉइंट है कि ऑब्जेक्ट अगर इधर है कोई भी, तो पोल से ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी वस्तु दूरी कहलाती है। वस्तु दूरी जिसे हम लोग U से डिनोट करते हैं। और इसका जो प्रतिबिंब अगर कहीं बनती है, तो पोल से प्रतिबिंब की दूरी आपकी प्रतिबिंब दूरी कहलाती है। पोल से कहाँ तक, प्रतिबिंब की दूरी क्या कहलाती है, प्रतिबिंब दूरी कहलाती है, जिसको हम लोग V से डिनोट करते हैं। क्लियर। पोल से वस्तु तक की दूरी वस्तु दूरी, पोल से प्रतिबिंब कहीं बनेगी उसकी दूरी को प्रतिबिंब दूरी V से डिनोट करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर प्रतिबिंब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बने, मीन्स ऐसे बने कहीं, तो वो सीधा बनेगा, और नीचे बनेगा तो ये उल्टा बनेगा। यानी प्रतिबिंब कैसा होगा, मुख्य अक्ष के ऊपर अगर बने तो क्या बनेगा, सीधा बनेगा, और मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा तो उल्टा बनेगा। क्लियर। और नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर प्रतिबिंब C और P के बीच में बनेगा तो छोटा बनेगा, प्रतिबिंब C एंड P के बीच में बनेगा तो क्या बनेगा, छोटा सा बनेगा। और एक पॉइंट C से ज्यादा दूरी जाने पे ये क्या कहलाती है, इन्फिनिटी कहलाती है। क्या कहलाती है, इन्फिनिटी। तो अगर प्रतिबिंब C और इन्फिनिटी के बीच में बनेगा, C एंड इन्फिनिटी के बीच में बनेगा तो बहुत बड़ा बनेगा। क्लियर, इतना पॉइंट आपको समझ में आई। नाउ अब हम लोग देखते हैं कि उत्तल दर्पण में वस्तु का अलग अलग पोजीशन में प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनेगा। सबसे पहले हम लोग अवतल पढ़ लेते हैं। अवतल दर्पण हम लोग पढ़ेंगे। कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, मैं कॉनकेव की मिरर बना देता हूँ। एक कॉनकेव मिरर है, इसका प्रिंसिपल एक्सिस ले लेते हैं। ये आपका P हुआ, कोई हम लोग मान लेते हैं ये C है, इसकी आधी दूरी ये F है, ये इधर आपका क्या है, इन्फिनिटी है। क्या है, इन्फिनिटी है। क्लियर, इतना तो समझ में आया। अब हम बताते हैं कि ये आपका ऑब्जेक्ट, ये इमेज
एंड उसकी आपका क्वालिटी, उसका जो मीन्स किस प्रकार का बनेगा, वो कैसा रहेगा, वो प्रकृति कैसे रहेगी, उसकी नेचर कैसे रहेगी, नेचर प्रकृति कैसी रहेगी, वो यहाँ मैं लिखूंगा। तो कहानी आपको ध्यान पूर्वक सुनना है। आप लोग हर एक कोई परिचित है हमारे दो कार्टूनिस्ट मोटू और पतलू से। तो एक दिन की बात है क्या कि मोटू को बहुत जोरों से भूख लगी, और भूख लगने पे मोटू को क्या याद आता है, समोसे। तो मोटू जो जगा सोने के बाद जो उसको बहुत ज़्यादा ख्याल आया कि मेरे को क्या करे, मेरे को समोसा खाना है। तो फ़ोन लगाया किसको, पतलू को। पतलू अपने घर में था। पतलू का घर यहाँ है। कहाँ है? पतलू का घर यहाँ है। मोटू यहाँ था। मोटू का घर यहाँ है। तो इन्होंने फोन लगाया कि मेरे को खाना है, चलो तो भी जग जाओ। तो दोनों जगा और दोनों अब चलना शुरू हुआ। दूसरी बात कि पतलू को क्या हुआ, पतलू को थोड़ा ऑफर मिल गया। पतलू भी जल्दी जल्दी उठा के उसको भी जाना है, लेकिन इतना जल्दी में था कि किधर से जाना है कोई पते नहीं। बस बोला उठ जाओ, चलो चलते हैं। तो और फोन काट दिया। पतलू कहाँ, मोटू अपने घर में कहाँ है, इन्फिनिटी। कहाँ है, इन्फिनिटी है। तो उस सिचुएशन में कहाँ है, पतलू अपने घर में था, एफ पे का था। कहाँ था, एफ पे था। तो पहला जो है, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रहेगा तो वस्तु की प्रतिबिंब कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी। और ये जो सोया हुआ था सिकुड़ने से क्या हो जाती है, साइज क्या होता है, छोटा हो जाता है एकदम गोल। बहुत ठंड लग रहा था तो वो क्या हुआ कि पूरे एकदम अपने आप को गोल मटोल करके सोया हुआ, यानी साइज क्या रहेगा, प्रतिबिंब की साइज बहुत ही छोटी रहेगी। ठीक है। तो प्रकृति क्या होगा, प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी वो बहुत छोटी होगी। और दूसरी बात कि ये नीचे है, ये समझ लेना है कि मोटू का जो है रास्ता ये है और पतलू का ये नीचे का है। ठीक है। तो पतलू नीचे, तो ये क्या हुआ, ये उल्टा बनेगा। मैंने बताया पहले कि अगर ओमो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे रहेगी तो उल्टा बनेगा। और क्या है कि ये रियल बनाएगी। क्या बनाएगी, रियल प्रतिबिंब बनेगा। क्लियर। अब जो क्या हुआ कि अब दोनों को खाना है, ये तो जाहिर है, इसको तो फ्री में मिला है पतलू को, तो वो तो आएगा ही। तो ये यहाँ से चलना शुरू हुआ। तो अब कहाँ आया, ये पोजीशन पे। मैं इसको जो है ये ऑब्जेक्ट है इसलिए मैं इसको O1 लिख रहा हूँ। ये ऑब्जेक्ट अब यहाँ है O2। पतलू कहाँ आया, ये मोटू जो है, मोटू ये ओ मोटू सा है, और ये पतलू जो है बहुत आई सा है। ये आई मीन्स इमेज आई में है फर्स्ट। अब जैसे ही ओ और मोटू जो है आप कहाँ आ गया, इन्फिनिटी और सी के बीच में आ गया। कहाँ, इन्फिनिटी एंड सी के बीच में आया। तो पतलू भी एक स्टेप आगे बढ़ेगा ना, तो आगे बढ़ के कहाँ आ गया, एफ और सी के बीच में, ये यहाँ आ गया। यानी ये एक स्टेप और बढ़ा, I2। तो इमेज कहाँ बना, सी एंड एफ के बीच में, एफ एंड सी के बीच में। अब भी जो है ये क्या बनेगा, छोटा ही बनेगा, लेकिन ये बहुत छोटा से थोड़ा ये बड़ा रहेगा, यानी छोटा बनेगा आपका, उल्टा ही बनेगा। और क्या बनेगा, रियल ही बनेगा। क्लियर। अब जो है ये और आगे बढ़ा। अब ऑब्जेक्ट जो है यानी मोटू आ गया सी पे। कहाँ गया, सी पे आ गया, मोटू आ गया सी पे। तो पतलू भी तो आगे बढ़ा एक स्टेप, और पतलू भी आ गया कहाँ, सी पे। ये भी कहाँ आ गया, इमेज भी आ गया सी पे, यानी ये पतलू भी आ गया सी पे।
लेकिन दोनों क्या था, अलग अलग रास्ते से जा रहा था। एक तो इधर आ रहा और एक जो है दूसरे बल्ले गली पकड़ ली। ठीक है, तो ये इधर आ रहा है, ये जा रही इधर और ये इधर से जा रही है। तो इस सिचुएशन पे क्या हुआ कि ये जो प्रतिबिंब बनेगी ये दोनों जो है बराबर बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा। और क्या बनेगा, उल्टा बनेगी और रियल भी। अब फिर जो है मोटू क्या हुआ, आगे बढ़ा। अब मोटू आ गया इस सिचुएशन पे, यानी ये O4 आ गई यहाँ। तो ये क्या हुआ, अब जो है थोड़ा और एक स्टेप आगे बढ़ गया, ये यहाँ A3 हो गया, यही A3 यानी जब C और F के बीच में था मोटू, तो पतलू पहुंच गया C एंड इन्फिनिटिव के बीच, C और ये इन्फिनिटिव के बीच में पहुंच गया। तो ये बच गया C एंड इन्फिनिटिव के बीच में, C एंड इन्फिनिटिव के बीच में ये, चलो इसको आएगा। तो अब जो क्या बनेगा, C क्रॉस कर गया है, इसलिए ये जो प्रतिबिंब बनेगी ये बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा और उल्टा बनेगा और क्या बनेगा, रियल भी बनेगा। ठीक है, अब क्या हुआ कि अब पहुंच गया कहाँ, पतलू के घर। पतलू का घर यहाँ है, तो ये मोटू पहुंच गया अब पतलू का घर आपका F पे। तो ये कहाँ पहुंच गया, ये पहुंच गया आपका मोटू का घर। मोटू शुरू किया था इन्फिनिटी से, जस्ट ये आ गई यहाँ और फोन लगाया। फिर अरे यार मैं तो अब तो बाहर थक गया, मैं दौड़ दौड़ के, मैं तो तुम्हारा घर पहुंच गया। ये तो बोले यार मैं तो तुम्हारा घर पहुंच गया। तो क्या बोला, ठीक है तुम आगे बढ़ो। पतलू बोलता है ठीक है तुम आगे बढ़ो, मैं आता हूँ। ठीक है, तो ये क्या किया, अब जो है ये पतलू आ गए यहाँ। ये जो दुकान जो है ये यहाँ पर है, मान लेना ये पोल पे दुकान है। तो पतलू जो है क्या हुआ, और इसकी प्रकृति में बताया नहीं, मैं बता रहा हूँ क्या, कि जब ये F पे रहेगी, F पे रहेगी तो ये कहाँ बना, इन्फिनिटिव में बना। तो ये वस्तु क्या होगा, बहुत ही बड़ा बनेगा। वस्तु क्या होगा, वस्तु से बड़ा ही बनेगा। और दूसरी बात उल्टा और रियल, यही रहेगा इसकी प्रकृति। अब जो जैसे ही ये F एंड P के बीच में जैसे ही खड़ा यहाँ आया, तो अब ये कैसे जाएगा, तो पतलू को क्या था, उसको जादू आता था। क्या आता था, जादू आता था। जादू से ये पतलू गायब हो गया और पतलू कहाँ खड़ा हो गया, जस्ट इसके पीछे बड़ा सा, बहुत बड़ा सा यहाँ भूत सा खड़ा हो गया। यानी अब जो है पतलू कहाँ ये जो इमेज कहाँ बन गया, मिरर के जस्ट अंदर में बना। तो ये कहाँ बना, इसका इमेज जो बनेगा ये मिरर के पीछे, मिरर के अंदर, जिसको बोल सकते हैं अंदर पीछे। ठीक है, और कैसा बनेगा इमेज, इमेज वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। और क्या बनेगा, तो ये सीधा बनेगा। और क्या बनेगा, दर्पण के अंदर बन रहा है, इसका मतलब हुआ ये रियल नहीं बनेगा, ये वर्चुअल इमेज बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगी, अनरियल बनेगा। अनरियल माने आभासी प्रतिबिंब बनेगा। क्लियर।
तो ये 6 सिचुएशन में कहाँ कहाँ प्रतिबिंब बनेगा और कैसा है, ये जो है आपको मैंने बताया अभी। इसका जो इमेज है आपको बुक में दिया हुआ होगा, या तो अगर हमसे पढ़ना है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रियल में बताऊंगा कि ये जो है इमेज कौन सी सिचुएशन में मैं इमेज बना बना के दिखाऊंगा। ठीक है, तो अब हम लोग जान रहे हैं, जानते हैं कि इसका यूज कहाँ है। यूजेस ऑफ, ये आपका कॉनकेव, कॉनकेव का कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर की प्रकृति क्या है कि ये देख रहे हैं हम लोग कि जब भी लाइट, अगर इन्फिनेटिव का बात करते, एक मिरर में बना रहा हूँ, एक जो है एक लाइट लिए, ये क्या करेगा, अपनी ओर मोड़ देगा, ये अपनी ओर मोड़ देगा, ये एफ पे। इसका मतलब हुआ कॉनकेव मिरर क्या है, लाइट को क्या करती है, मोड़ देती है, वो फैलने नहीं देती है, छितरने नहीं देती है, बिखरने नहीं देती है। इसीलिए इसका नाम है अभिसारी। क्या है, कन्वर्जिंग। क्या है, इसकी प्रकृति है कन्वर्जिंग है। कन्वर्जिंग का मतलब हुआ अभिसारी है ये। क्लियर। और अभिसारी होने के चलते इसका क्या क्या यूज है कि ये लाइट को क्या करेगी, सिकुड़ेगा, फैलने नहीं देगा। तो जैसे टॉर्च का जो आगे का पोर्शन जो होती है, टॉर्च में इसका यूज किया जाता है, तो टॉर्च में यूज करेंगे इसको, गाड़ी के हेडलाइट में यूज करेंगे। सेविंग मिरर, मिरर जो होता है सेविंग मिरर में इसके लिए यूज करेंगे इसको, मिरर, सेविंग मिरर। सेविंग मिरर समझ रहे हो ना, दाढ़ी कमाने वाला जो है मिरर जो होता है, नौवा सब जो रखते हैं, वो वही मिरर का मैं बात कर रहा हूँ। और कहाँ यूज करेगा, जो डॉक्टर जो होते हैं, डॉक्टर लोग यूज करते हैं इसका। कौन कौन, आंख नाक गला जो होता है डॉक्टर, कान के अंदर, नाक के अंदर, गला के अंदर देखने का काम इसको करते हैं, इसका यूज करते हैं। समझ में आया। तो ये सब यूज है इसका। अब हम लोग बात करते हैं कि आपका बचा एक कॉनकेव हुआ, कॉन्वेक्स मिरर का क्या है। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए मैं थोड़ा सा इसको मिटाता हूँ। कॉन्वेक्स मिरर, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण। तो मैं एक उत्तल दर्पण बनाता हूँ। जब प्रतिबिंब, इसका जब वस्तु जो है इन्फिनिटी में रहता है, इसका भी ये P है, और इसका जो है ये तो गोला इधर से बनेगी, इसका मतलब इसका जो F जो होगा ये C हो जाएगी, F हो जाएगी ऐसे। हाँ, तो जब वस्तु अनंत में रहेगा तो इससे जो लाइट जो जाएगी अनंत में जो रहेगा, ये क्या करेगा, इसको बिखेरने का काम करेगा, फैलाने का काम करेगा। ठीक है, ये ऐसे भागा, इसको बाहर कर देगा, जैसे ही गया ये। और क्या होगा कि जहां इसको पीछे लाने पे, जिस पॉइंट पे इसको ये करेगा, तो ये एफ नहीं, एफ को मैं यहाँ देता, ये एफ पे ही रहेगी, ये सी होगा, जो बड़ा है तो ये सी यहाँ होगा।
तो जिस पॉइंट पे कटेगी ये एफ कहलाएगा और वस्तु जो है यहाँ बनेगा, बहुत छोटा सा बनेगा। तो इसका स्थिति क्या हुआ इसका कि अगर प्रतिबिंब इन्फिनिटी पे रहेगी तो वस्तु जो कहाँ बनेगा, एफ पे बनेगा, फोकस पे बनेगा। क्लियर? और बहुत छोटा बनेगा, छोटा बनेगा। और कैसा बनेगा? ठीक है। अब आप ये जो है क्या है कि आपका जो है दर्पण के अंदर दिखाई देगा, यानी ये आभासी होगा। क्या होगा? आभासी होगा। ठीक है। और दूसरा सिचुएशन, ये प्रतिबिंब आपका जो है इन्फिनिटी में है। अब प्रतिबिंब जो है ये जो सॉरी इसका जो है उल्टा लिखा गया है, ये आपका वस्तु है और ये प्रतिबिंब है। अब जो सेकंड सिचुएशन है कि अगर ऑब्जेक्ट जो है आपका नजदीक रहेगा, मिरर के नजदीक में रहेगा, मिरर के नजदीक में हम डालते हैं, ये है मिरर के नजदीक में, यानी दर्पण के नजदीक में, ये सेकंड दर्पण के जैसे नजदीक में रहेगा तो इसका कहीं सी होगा, एफ होगा। एक आपका आया पैरेलल, ये लाइट ऐसे चली, ये लाइट ऐसे चली जाएगी, मुड़ जाएगी। और एक जो है आपका सेंटर से होके आपको गुजारना पड़ेगा, ये सेंटर से, और ये जो गुजरा इसका जो है आपको एक को फोकस से गुजारनी है। तो ये दोनों जो कटेगी तो ये एफ से थोड़ा आगे ही कटेगा, इससे कटेगा। तो जब दर्पण के नजदीक में होगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगी? प्रतिबिंब आपका फोकस से और पोल के बीच में बनेगा, पी एंड एफ के बीच में बनेगा इसका। ये भी छोटा होगा, लेकिन ये जो है पहली सिचुएशन से थोड़ा सा बड़ा होगा, छोटा ही होगा, आभासी होगा और सीधा बनेगा, सीधा यहाँ भी होगा। इसमें बस दो ही सिचुएशन होती है, इसमें हम लोगों ने 6 सिचुएशन देखा, यहाँ 2 ही सिचुएशन। अब इसका यूज देख लेते हैं। तो यूज क्या कि ये क्या करती है, लाइट को छितरा देती है, लाइट को जो फैलाने का काम करती है। तो आपको वैसे वैसे यंत्र में इसका यूज होगा जो फैलाएगा। तो फैलाता कहाँ? अगर आपको चाहिए कि रोशनी जो है आपका दूर तक दिखे, दूर तक फैल जाए, तो वैसे आपको इक्विपमेंट में इसको यूज करना है। स्ट्रीट लाइट, कहाँ? स्ट्रीट लाइट, स्ट्रीट लाइट। और दूसरी बात कि आपने देखा कि अनंत से जो आ रही है उसका आपको दर्पण के अंदर छोटा सा प्रतिबिंब बनाया। तो इसका इस सेंस पे एक यूज है कि गाड़ी के जो साइड मिरर होता है उस साइड मिरर में इसको यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि आपने देखा गाड़ी का साइज बहुत बड़ा होता है, जो पीछे की गाड़ी है, ट्रक है और बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, तो उसका प्रतिबिंब चाहिए। अगर सिंपल मिरर अगर लगाते हैं तो सिंपल मिरर में हम लोगों ने पढ़ा क्या कि वस्तु का अगर आपको प्रतिबिंब चाहिए तो मिरर जो है, मिरर की जो हाइट होनी है कितना, वस्तु से आधा, यानी 10 फीट का वस्तु है तो उसे 5 फीट का मिरर चाहिए। तो आप उस सिंपल दर्पण को कहाँ लगाएंगे? गाड़ी में। इसलिए क्या लगाया जाता है, ये हम लोग क्या करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर का यूज कर देते हैं उसमें। क्यों? क्योंकि अगर अनंत से भी है, बहुत दूरी पे भी ऑब्जेक्ट है, तो इसका प्रतिबिंब छोटा सा बनाएगा दर्पण के अंदर में। तो ये क्या है आपका साइड मिरर जो होती है, साइड व्यू मिरर, मिरर में भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है। तो आप लोगों ने देखा कि मिरर कितने प्रकार के हैं, उसका यूजेज क्या है और कहाँ कहाँ पर इसका प्रतिबिंब बनेगी और उसकी प्रकृति क्या रहेगी। ठीक है।
तो नेक्स्ट सेशन में मैं बताऊंगा आपको लेंस के बारे में, लेंस के भी जितना यहाँ सिचुएशन में जैसे 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 सिचुएशन था, जैसे वो जो प्रतिबिंब बना तो सेम उसमें भी है। तो आप उस नेक्स्ट सेशन में लेंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।